सिंगापुर है राजपक्षे की काली कमाई का हाइडआउट, इसीलिए वो सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर से राजपक्षे परिवार दुनिया भर में मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने किया खुलासा। क्या है सिंगापुर जाने की वजह, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। राजपक्षे के खजाने का सिंगापुर रूट क्या है? खोजी पत्रकारों की संस्था ICIJ। कजिन जो इनके हैं निरुपमा राजपक्षे और उसके पति बताए जाते हैं गोटाबाया की अकूत दौलत के राजदार। नंबर 1, दोनों की शेल कंपनियों के जरिए लंदन और सिडनी में खरीदे गए लग्जरी अपार्टमेंट। नेक्स्ट, सिंगापुर स्थित एशिया सिटी ट्रस्ट दोनों की कंपनी को मैनेज करता है। 2011 में एशिया सिटी ट्रस्ट की कुल संपत्ति $160 मिलियन बताई गई। तब अनुमान लगाया गया था कि एशिया सिटी ट्रस्ट राजपक्षे परिवार के $18 मिलियन की संपत्ति को मैनेज कर रहा था। राजपक्षे की वजह से एशिया सिटी ट्रस्ट ने दोनों को पॉलिटिकली कनेक्टेड इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखा था। सोचें आप, इस सब के बीच गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं, कुर्सी चली गई है, लेकिन अपने पीछे श्रीलंका के 2.25 करोड़ लोगों के लिए बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी और मजबूरी छोड़ गए। बढ़ती महंगाई, फ्यूल क्राइसिस और बेरोजगारी की वजह से श्रीलंका में जबरदस्त असंतोष है। तेल और रसोई गैस की किल्लत ने श्रीलंका की जनता का आक्रोश बढ़ा रखा है। पेट्रोल पंप और रसोई गैस की एजेंसी पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की कोलंबो से हैरान करने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट देखें। सबसे मुश्किल संकट में फंसा श्रीलंका। आसमान पर महंगाई तोड़े सारे रिकॉर्ड। तो वक्त का खाना भी मुश्किल, आटा 300 रुपए किलो के बाद। पेट्रोल पंप में तेल नहीं, गैस एजेंसी में गैस नहीं। ये इस वक्त श्रीलंका की ताजा हालत है। महंगाई ने जनता की कमर पूरी तरह तोड़ दी है। खाने पीने का सामान खरीदना आम आदमी के दायरे से बाहर चला गया है। श्रीलंका गहरे तेल संकट में फंस चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली है, जिससे तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही। What is the status of the petrol and diesel? What is the status? No petrol, no diesel. No petrol, no diesel. No petrol, no diesel. पेट्रोल पंप पर टैंक्स खाली पड़े हैं, लेकिन लोग इस इंतजार में लाइन लगाकर खड़े हैं कि तेल की सप्लाई होने पर उनका नंबर आ जाएगा। हमारे संवाददाता जब तेल के लिए लगी हुई इस कतार का जायजा लेने निकले तो हैरान रह गए। कारों की लाइन कई किलोमीटर तक लगी हुई थी। अब इस पेट्रोल पंप पर देखिए, कतारें यहां से शुरू होती हैं और हम जहां से होकर गुजरेंगे, जिन जिन गलियों से, जिन जिन रास्तों से, जिन जिन सड़कों से, वहां इसी तरह कार के मालिक अपनी गाड़ियों को लाइनों में लगाकर मजबूरन इंतजार कर रहे हैं। श्रीलंका में तेल का संकट जून के आखिर से ही विकराल हो चुका था। तेल बचाने के लिए श्रीलंका की सरकार को सख्त फैसले लेने पड़े। जून में सरकार ने नॉन एसेंशियल व्हीकल्स को पेट्रोल डीजल देने पर पाबंदी लगा दी थी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठप पड़ा है। एम्बुलेंस सर्विस पर भी बुरा असर है। फ्यूल बचाने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सभी सरकारी स्कूल बंद करने पड़े। संसद का सत्र 4 दिन की जगह घटाकर 3 दिन कर दिया गया। सिर्फ तेल नहीं, श्रीलंका में खाना पकाने के लिए रसोई गैस के सिलेंडर की भी भारी किल्लत है। किचन के अंदर गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं। खाना पकाना मुश्किल हो रहा है। गैस एजेंसीज में लंबी लाइनें लग चुकी हैं। लोग 4-4, 5-5 दिन से गैस सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं। What is the situation? What is the situation? Very bad situation. No gas, you see, like that. We are given gas, but no cylinders. That's the bigger problem. We are 3 days here. ये कोलंबो का हाल है। हमारे संवाददाता को सिलेंडर की लाइन में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग मई में कराई थी। अब 1.5 महीने बाद उनका नंबर आया है।
From how many days you're here? That means our token is last 31st May. 31st May. Today only we took the gas here from. Oh my God. श्रीलंका में 6 दिन से जारी जन क्रांति के पीछे की बड़ी वजह यही दो तस्वीरें हैं। तेल और रसोई गैस की कमी ने सीधे आम लोगों पर असर डाला, जो श्रीलंका के हर परिवार का मुद्दा बन गया। आम आदमी के संकट, मुश्किल, लाचारी ने आंदोलन को सुलगा दिया और अब यही आम जनता श्रीलंका की सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रही है। श्रीलंका कैसे अब तक के सबसे मुश्किल आर्थिक संकट में घिर गया है, इसकी वजह क्या है, अब यह समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार खाली है, नंबर 1। रुपए की गिरती वैल्यू, भारी कर्ज, रिकॉर्ड महंगाई दर, तेल की कमी, बिजली संकट, यह सब क्यों हुआ है, यह आप जानते हैं? दरअसल क्या है कि श्रीलंका ने, बल्कि राजपक्षे परिवार ने चीन के दबाव में आकर जरूरत से ज्यादा कर्ज ले लिया, और जब जरूरत से ज्यादा कर्ज ले लिया तो फिर कोरोना काल भी सामने आ गया। कोरोना काल आ गया तो टूरिज्म बैठ गया, और उस दरमियान सरकार नई आई थी 1 साल पहले, उसने बहुत सारी फ्रीबीज दे दी, पूरा बंटाधार हो गया। देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, लेकिन लोगों में आक्रोश इतना था कि अब वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गई। श्रीलंका संकट की वजह और इसका क्या असर हो रहा है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। खजाने में सिर्फ $25 बिलियन बचे हैं। लोन्स जानते हैं आप कितने? बहुत ज्यादा। अगले 6 महीने के लिए $6 बिलियन की जरूरत है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने से विदेशों से जरूरी सामान का इंपोर्ट ठप हो गया है। तेल, गैस, दवा खरीदना मुश्किल हो गया है। श्रीलंका में $51 अरब यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 4 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। $51 अरब। चीन का दुनिया में जितना कर्ज है उसका कहा जाता है सिर्फ 10% तो श्रीलंका में है, ऐसा कहा जाता है। ब्याज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है। मई में $78 मिलियन ब्याज नहीं चुक सका है। रुपए की गिरती कीमत ने भी श्रीलंका को आर्थिक संकट में फंसाया, यह भी एक फैक्ट है। 8 मार्च से डॉलर के मुकाबले श्रीलंकन रुपया लगातार गिर रहा है। 8 मार्च को $1 की कीमत 202 श्रीलंकन रुपए थी, आज $1 की कीमत 361 श्रीलंकन रुपया है। श्रीलंका में महंगाई दर बेकाबू होकर बढ़ रही है। इस वक्त श्रीलंका में महंगाई दर रिकॉर्ड लेवल पर 54.6% है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका में महंगाई दर 70% हो जाएगी। श्रीलंका में आटा 300 रुपए किलो। ऐसी आर्थिक हालत में श्रीलंका के लोगों के लिए खाने पीने का जरूरी सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। भुखमरी के हालात बन गए हैं। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी है। जून में सरकार ने नॉन एसेंशियल व्हीकल्स को पेट्रोल डीजल देने पर पाबंदी लगा दी। हालत यह हो गई कि ट्रांसपोर्ट ठप हो गया। एम्बुलेंस सर्विस पर भी बुरा असर पड़ा है। इस सब के बीच में आपको एक और बात बताना बहुत जरूरी है, और वो बात यह है कि श्रीलंका के जो भी हालात हैं, वहां पे जो भी सरकार आएगी उसके लिए जरूरी है कि वो IMF से बात करे। लेकिन सरकार आए कैसे? अगर यह आंदोलन चलता रहा तो उनकी $5 बिलियन की टूरिज्म इंडस्ट्री भी ठप हो जाएगी।